आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। परमेश्वर पिता, पूरा कलीसिया प्रभु आज घर में बैठ के अपने अपने घराने में परमेश्वर पिता मोबाइल के द्वारा वचन सुनने जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि फिर चर्च सिखवल बाप के पूरे विश्वासी गण को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस समय परमेश्वर पिता वो अपने घरों में परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं। पूरा परिवार बैठ के परमेश्वर पिता इस समय प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु बैठे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरा जीवन और मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इस समय परमेश्वर पिता हर एक घरानों को प्रभु तेरे लोहू में ढाप देता हूँ। और इसी समय पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी हम वचन से बातें करें परमेश्वर पिता जी वो हर एक विश्वासियों को प्रभु परमेश्वर आशीष का कारण हो और तेरी महिमा होने पाए। इस समय परमेश्वर पिता हम पूरे कलीसिया को तेरे लोहू में ढापते हुए तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय, इस समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता में 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बांध तो उनके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यदि यहोवा घर ना बनाए तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए आज हम परमेश्वर के उस वचन की ओर जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोगों, बहुत सारे परिवारों में ये दिक्कत है, किसी का जॉब चला गया और किसी के जीवन में हर एक प्रकार की मुश्किलें हैं और हर एक परिवार में या आर्थिक या शारीरिक या अनेक प्रकार की समस्या है। सब घर में बैठे हैं, हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की परेशानियां है। लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो यहोवा घर बनाए तो वह घर टिका रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर इस घर को ना बनाए। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम एक मकान बनाते हैं हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें ईंट की जरूरत पड़ती है और सभी मिलाकर जब हम कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में सब ईंट, मिट्टी, रेती सब दे देते हैं, उसके हाथ में सौंप देते हैं, उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट जो है और सुंदर एक मकान खड़ा कर देता है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में हम कितनी भी दुआ करें, कितना भी उपवास करें, लेकिन हम परमेश्वर के आगे एक दूसरे को समर्पित नहीं करेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे, तो हमारा घर जो पारिवारिक घर है जिसमें अभी झगड़ा है, अभी धंधा बंद हो गया, कैसे जिएंगे, हर एक परेशानी है। और उनके कारण पति पत्नी के संबंध में पारिवारिक कलेश और बहुत सारे ऐसे मेरे पे फोन आए कि जिनके परिवार में हर दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता है। जितने भी फेथ चर्च के विश्वासी आज मुझे सुन रहे हैं और लाइव जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय है कि हमें और परमेश्वर के नजदीक जाना है। जिससे हम मकान के लिए अपना रेती हर एक वस्तु हम कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में सौंप देते हैं। आज हर एक विश्वासी, हर एक पत्नी, हर एक पति, हर एक बच्चे, हर एक परिवार के एक एक सदस्यों को परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन दे देना चाहिए। परमेश्वर को कहना चाहिए कि हे ईश्वर, कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को जीवन दे देते हैं और हम प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी हमारे घराने में एक कलेश, समस्या कभी जाता नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, एफएससी 5 और 22 वचन में हम पढ़ते हैं,
कि पत्नी के बारे में परमेश्वर ने लिखा है, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। तो आज हर एक पत्नी की जरूरत है इस समय। पति के साथ झगड़ा करना या परिस्थिति कुछ भी है, उसमें परेशानी होना या एक दूसरे पर दोष लगाना, ये जरूरत नहीं है। ये कलेश के समय में ये समझने की जरूरत है, हर एक पत्नी को समझने की जरूरत है। जैसे हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, जैसे हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, वैसे ही हमें हर एक पत्नी को अपने पति को वचन के अनुसार अधीन रहना है, उसको सम्मान देना है। यही नहीं कि एक गलती निकाल के हम एक दूसरे पे 10 लगाए और झगड़ा करते रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जहां प्यार होता है, जहां प्यार होता है वहां परमेश्वर होता है। तो इस समय हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा घर बना रहे। तो परमेश्वर का भय मान के हर एक पत्नी अपने पति को अधीन रहे हर एक बातों में, ना कि कुछ ना कुछ कमियां हो, ना कुछ बातें लेके झगड़ा करे या एक दूसरे पर 10 लगाए। कई बार बहुत परिवार को मैंने देखा है जो हर दिन बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन अपने पति को कभी क्षमा नहीं करते, अपने पत्नी को कभी क्षमा नहीं करते, एक दूसरे पे हमेशा 10 लगाते रहते हैं। तो आज जरूरत है कि हमारा घर जैसे रेत, सरिया, सीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के हाथ में समर्पित हो जाते हैं, वैसे ही आज पूरा परिवार परमेश्वर को समर्पित हो जाए। और साथ में मेरे प्रियो, पूरा परिवार परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाए और पत्नी अपने पति के अधीन हो जाए, पति अपने पत्नी का ख्याल रखे, एक दूसरे को गलतियों ना सदे पर एक दूसरों को क्षमा करके उनके जीवन में जो अच्छा है वो देख के एक दूसरों का सम्मान दें। लेकिन हम सिर्फ दुआ करके कहना चाहते, कई पासवानों को प्रार्थना करके कराने चाहते। कल भी मेरे पास परिवार आया था और मुझे बोल रहा था हमारे परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता है, वो होता रहता है। हाँ, हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर के वचन में एफेसियों के पत्र 5 और 22 में लिखा है, पत्नियों अपने अपने पति को अधीन रहो, सर्व बातों में उसका सम्मान करो। लेकिन हम एक दूसरे को अधीन रहते नहीं, एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते हैं। हम बाइबल पढ़ के हम समझते हैं कि परमेश्वर क्या है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम परिवार एक दूसरे को समा नहीं करते, एक दूसरे को समझते नहीं, तो चाहे आप कितना भी आप मन लगा लो, परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे नाम से एक मन और 2 या 3 एक मन होके प्रार्थना करे या मेरे सामने बैठे मैं रहूंगा। लेकिन परिवार में पत्नी अपने हिसाब से जी रही है, पति अपने हिसाब से जी रही है, बच्चे अपने हिसाब से जी रहे हैं। आजकल तो सबका धंधा बंद हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। ये बातें लेके सब परिवार बैठ के प्रभु की दुआ करने के बजाय एक दूसरे पे हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, दोष लगाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि कैसे परमेश्वर इस परिस्थिति में घर बनाए। नूह का परिवार को देखो, उनका बेटे, उनका बहू और उनका जो पत्नी है, वो उनको हर एक बातों में वो इकट्ठे रहे, प्रेम में रहे, और उसी कारण से खुदा ने उनको बचा लिया। इब्राहिम भी जब संकट में आता था, उसका पत्नी सारा हर समय उनके साथ दिया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, आपका घर परमेश्वर बांधे, मकान कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, लेकिन खुदा फैमिली को एक दूसरे को जोड़ के रखता है, उस घर में प्यार और हर एक शांति दे देता है। आज हर एक पे का कोई घराने में मैंने देखा, वो मुझे बोल रहे कि पास्टर जी पैसा भी है, खाना भी है, अच्छा घर भी है, अच्छी गाड़ी भी है,
लेकिन पता नहीं हम जब से घर में है हम हर दिन झगड़ते रहते हैं, पता नहीं हमको बहुत गुस्सा आता है। तो आज मैं कहना चाहता हूं, आप एक दूसरे को गुस्सा करो या दोष लगाओ नहीं, लेकिन उनको समझने की कोशिश करो। इसलिए एफएससी पौलुस कहता है 25 में, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम करा। तो आज मैं पतियों से भी कहना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने, कलीसिया हर समय गलती करती है, फिर भी परमेश्वर लोगों को पाप क्षमा करता है और उनको लेके चलता है। तो हर एक जो पति है उनको भी समझना है, हाँ इस संसार में, मैंने पिछले इतवार को भी कहा, कोई न्याय नहीं है। जब हम गलतियां देखेंगे तो गलतियां देखते रहेंगे तो और गलतियां नजर आएंगी। लेकिन जो अच्छा है, जो अच्छाई है, बाइबल में लिखा है जो अच्छा है वो ले लो। तो आज हमें देखना यह नहीं है कि क्या हो रहा है, किसके कारण मेरे परिवार में ये दिक्कत आ रही है, किसके कारण ऐसा हो रहा है, किसके कारण परिवार में शांति नहीं है। कुछ लोग समझते हैं हम दुआ कर लेंगे, उपवास कर लेंगे तो घर में शांति आ जाएगी। घर में तब तक शांति नहीं आएगी जब तक पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करेगी, मान नहीं देगी, उनके साथ वफादार नहीं रहेगी, पति अपने पत्नी के साथ वफादार नहीं रहेगा, तब तक चाहे आप कितना भी उपवास करो, कितने भी दुआ कर लो, कितना भी बाइबल पढ़ लो, लेकिन परमेश्वर ने तुमको एक दूसरे से जुड़ के रखा है। तो एक दूसरे का सम्मान आप देंगे तभी ही परमेश्वर आपका एक आत्मिक घराना बनाएगा। यहोशुआ ने कहा, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। एकजुट होकर उसका, यहोशुआ और कालेब का परिवार एकजुट हो गया, वो एक दूसरे नहीं था। तो परमेश्वर यरदन पार करा दिया, यरीको पार करा दिया। आज आपके परिवार में जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपके परिवार में कितने भी कठिनाई क्यों ना हो सके आपके परिवार में आज का खाना नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप एकजुट होकर आंसुओं के साथ परमेश्वर के चरणों में आ जाओगे तो एलिय्याह का परमेश्वर आज भी जीवित है। वो आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर देगा। आज लोग चाहे करोड़पति हो या लाखों रुपया वाले हो, फिर भी सबके जीवन में आज ये मौत का डर है, निराशा है। लेकिन जो परिवार सुबह में खाता है, शाम का खाना नहीं है, लेकिन वो प्रेम में रहते हैं और प्रभु पति पत्नी का प्रेम में रहते हैं और प्रभु का प्रेम में रहते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं और पिता को, परमेश्वर को भाई मानते हैं, तो उस घराने की जो शांति है वो आजकल मेरे प्रियो, वो करोड़पति से भी अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तेरे मन की चिंताओं को, तेरे हृदय के दुख को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे घराने में आ जाएगी और तेरे घराने को परमेश्वर आशीषित कर देगा। एक दिन ऐसा हुआ, पतरस और उनके साथ दो एक चेले और प्रभु यीशु एक दिन पहाड़ पे दुआ करने के लिए गए। उसी समय मेरे प्रियो एलिय्याह और मूसा उनको दर्शन दिया। तो पतरस कहता, तेरे लिए एक मैं तंबू डाल दूं। पतरस ने कहा, मैं एलिय्याह के लिए एक तंबू डाल दूं और एक तंबू में मूसा के लिए डाल दूं, मैं ऐसे ही रहूंगा। मेरे प्रियो, जब परिवार में एक दूसरे से प्यार करने लगोगे, एक दूसरे को सम्मान कर लेंगे, ईश्वर के भय में चलोगे, तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे आदम और हवा को परमेश्वर हर दिन मिलने आता था, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में शांति होगी। तेरे घराने में, तेरी कटोरी में, बाइबल पूर्ण नियम व्यवस्था विवरण में लिखा है 28 में, मेरे प्रियो, तेरे कटोरों में आशीष दूंगा। तेरे हर एक बसेड़ों या गाय बैल हर एक क्षेत्र में तुझे आशीष दूंगा। तू जहां भी बाहर जाएगा, अंदर आएगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष से, शांति, ये प्यार सिर्फ दुआ करने से नहीं, सिर्फ चर्च जाने से नहीं, सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं, उसके साथ साथ हमें, जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नूह से प्यार तो किया, पर नूह ने, परमेश्वर ने इच्छा के अनुसार उसने एक जहाज बना लिया।
तो आज परमेश्वर की इच्छा है कि हम परिवार में अपनी पत्नियों को प्यार करें और सम्मान दें, अपने पति को प्यार करें और सम्मान दें, और परमेश्वर के भय मान के एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे, ताकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस घराने में प्यार होता है, जिस घराने में एक दूसरे की इज्जत और मान होती है, उसी घराने में खुदा हमेशा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, बहुत परिवारों में मैं आया, क्योंकि अपनी कलीसिया में कम से कम 1000 से ज्यादा लोग आप चर्च चिखलवा में आते हैं, तो सभी के घराने में मैं पहुंचा नहीं हूं। लेकिन आज मोबाइल के द्वारा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम एक दूसरे को मान दें। हो सके जैसे जितना बाइबल पढ़ते हैं वैसे एक दूसरे को पढ़ ले, एक दूसरे को समझ ले, उसी हिसाब से बातचीत करे। पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि स्त्री, एक गुजराती में लिखा है, वो कमजोर पात्र है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, समझ से बात करें। तो आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे घरों में शांति दे, हमारे घराने में प्यार आए। तो दूसरे के पत्नी का अच्छा रहना या दूसरे का पति का अच्छा रहना, या समाज में कितना भी फ्रेंड बना लो, दुनिया में चाहे कितने भी लोग हो, या हमारे फेसबुक या कुछ भी ट्विटर पे हजारों करोड़ों हमको फॉलोअर हो, लेकिन उससे शांति नहीं आती। शांति अपने कलीसिया से नहीं आती, हमारे परिवार से आती है। क्योंकि हम कलीसिया में एक दिन जाते हैं, इतवार या शुक्रवार या मंगलवार को जाते हैं, लेकिन हमारे परिवार में हम हर दिन हम साथ में रहते हैं। मैं कल रात को प्रदुआ कर रहा था, तो परमेश्वर ने वचन दिया कि आज लोग उपवास कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर कई दासों के पास जाके दुआ करा रहे हैं कि हमारे कुटुंब में शांति नहीं है। मेरा पति चर्च में आता था, वो भी अभी उसका धंधा बंद हो गया, उसके कारण वो भी टेंशन में आके अभी शराब पीने लगा है या गलत काम कर रहा है। हर बार कितने सारे लोगों का फोन आता है। मैं ऐसी बहनों को भी कहना चाहता हूं, हो सकता है आपका पति शराब पीता हो या आपका पति कुछ गलत काम करता हो, लेकिन पहला पीतर उसका 3रा अध्याय और पहला वचन में लिखा है कि तेरा पति चाहे वचन जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, लेकिन तू उसे इतना प्यार दे, तू प्रभु का बेटी है ऐसा समझ के उससे ऐसा व्यवहार कर कि तेरे स्वभाव से है वो जीत लिया जाएगा। पति को सुधारने के लिए उसको गाली देना या पिटाई करना या झगड़ा करना या दोष लगाना, ये काम नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, जैसे खुदा ने प्यार से संसार को जीत लिया, वैसे ही खुदा ने कहा है कि तू इतना प्यार दे कि वो अपने आप लज्जा जाए, वो अपने आप लज्जा जाए और अपने आप बदल जाए। लेकिन हम इस संसार में आपने जब भी देखा है, झगड़ा करने से, लड़ाइयों से किसी का भला नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी देर आप कह सकते हैं पास्टर जी इतना परेशान कर रहा है, तो कहता है उसको अच्छा खाना दे, अच्छा प्यार दे, अच्छे व्यवहार कर। हाँ, मैं कहना चाहता हूं ऐसा ही कर, क्योंकि खुदा ने कहा है जो वचन कभी चर्च नहीं गया वो तेरे आचरण से, तेरे स्वभाव से। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की नमक हो। तेरा स्वभाव देख के लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आज तेरे घराने में शांति आ जाए, इसके लिए दुआ करो। मैं नहीं कहता कि दुआ मत करो, लेकिन दुआ के साथ साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा जीवन जियो, तुम्हारा जीवन देख के ही घर में परिवर्तन आने लगे, पड़ोस में परिवर्तन आने लगे। लेकिन हमारे जीवन ऐसे है कि हम हर समय अच्छा करने से हर समय बुरा ही करते रहते हैं। प्रभु के मुंह पे लोगों ने थूक दिया, उसका मजाक उड़ाया। आज जो कोई पासवान मुझे सुन रहे हैं,
पूरे इंडिया से पिछले इतवार को भी बहुत सारे पासवानों ने मेरा जो वचन मैंने दिया वो सुना। बहुत सारे पासवान भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उससे भी कहना चाहता हूं मेरे प्रिय दासों, हो सकता है चर्च बंद होने के कारण आपका कलीसिया से जरूरत तो पूरा होती थी और आपको कोई अभी देने वाला नहीं है या सपोर्ट नहीं है। हो सकता है सपोर्ट के नहीं है, उसके कारण आप दुखी नहीं हो सकता है आपके पास थोड़ा बहुत है, उससे आप बहुत खुश में रहते हो। लेकिन हो सकता है आज कलीसिया में 1-2-3 ऐसे लोग होते हैं जो आपकी परेशानी को आज मजाक उड़ा रहे हैं, आपके सामने आनंद कर रहे हैं कि वो पासवान ऐसा वचन पढ़ता था, अभी देख लो उसकी हालत खतरनाक हो गई है, आपका निंदा कर रहे हैं, आपके पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था यीशु को भी ऐसे ही छोड़ के सब चले गए थे, कोई उसके दुख में साथ नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, तेरे शत्रुओं को, तुझे निंदा करने वाले भाइयों को वैसा ही प्यार कर कि जैसा यीशु ने किया कि हे पिता वो जानते नहीं, उसको क्षमा कर। तेरा खुदा परमेश्वर तुझे पूरा करेगा, क्योंकि हम किसी पे दोष लगाने से हमें कुछ फायदा होता नहीं, क्योंकि हम दोष लगाएंगे, वो हमें दोष लगाएगा, हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन हमें आज जैसे खुदा ने प्यार से पूरे संसार को जीत लिया, उसको मारने वाले, उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले भी कहने लगे लास्ट में ये अच्छा इंसान था। तो हम आज घर में शांति चाहते हो, परिवार में शांति चाहते हो, कलीसिया में शांति चाहते हो, अपने आप के जीवन में शांति चाहते हो, तो हमारे पास क्षमा देने वाला हृदय होना जरूरी है। और हमारे हर एक बहनों को मैं इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की कलीसिया जैसे पिता के अधीन है, वैसे हर एक पत्नी हर एक पति को अधीन हो जाए। हर एक पति अपने पत्नी को परमेश्वर के पुत्र के जैसे प्यार करने लगे, और सब मिला के किसी के जीवन में हम गलतियां ना शोधे, गलतियां ना ढूंढे, जो अच्छी बातें हैं वो लेके उनको उत्तेजन दे, और हर एक बातों में परमेश्वर को भय मान के, परमेश्वर को भय मान के हम आगे बढ़े। और जब हम परमेश्वर के भय मान के आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता 128 में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा को भय मानता है। क्या ही धन्य है जो हर एक जो यहोवा को भय मानता है और उनके मार्ग पर चलता है। तुम अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यहां पे भजन संहिता में लिखा है, तेरी कमाई तू खाया करेगा। जो पत्नी और पति ईश्वर को, परमेश्वर को भय मानते हैं और भय मान के एक दूसरे से अधीर रहते हैं, परमेश्वर के अधीर रहते हैं, पवित्र आत्मा के अधीर रहते हैं, तो खुदा ने कहा है तेरी कमाई को तू ही खाएगा। लेकिन जो परिवार एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, उनका जो कमाई है वो शराब में चला जाएगा, वो जेल में, कोर्ट में वकील खा जाएगा, जो मारपीट होगा तो दवाखाने डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हर एक जो परिवार आज मुझे फेथ चर्च के परिवार घर में बैठ के मुझे देख रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, हो सके इतना एक दूसरे को क्षमा करो और सहन करो, परमेश्वर को भय मान के एक दूसरे को प्यार करो। जैसे खुदा ने सबके जीवन में गलतियां देखी, फिर भी यीशु ने कहा है खुदा उनको क्षमा कर। स्तेफन को भी लोगों मारने लगे, लेकिन उसने भी कहा हे खुदा उनको क्षमा कर, तो परमेश्वर ने उनको, आसमान स्वर्ग खुल गया और स्तेफनुस परमेश्वर के घर आने में चला गया।
आज हमारे घर में शांति आए, हमारे परिवार में खुशहाली हो, तो जरूरत है हम के परिवार भी परमेश्वर का भय माने और एक दूसरे को सम्मान रखे और परमेश्वर का भय मान के परमेश्वर की योजना में चले, कि ताकि खुदा की अनुग्रह, खुदा की आशीष। मैंने पिछले इतवार को भी कहा, प्रेरितों का काम उसका 10वां वचन में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था, उसका घराना परमेश्वर को भय मानता था, वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, अपने पत्नी उससे प्यार करता था, घर में शांति थी। जब तक घर में शांति होगी तो भी पति हर दिन को प्रार्थना कर सकता है। घर में झगड़ा हो तो कोई पति घर में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकता। इसलिए हम सोचते वहां पे पढ़ते हैं, उसका पूरा घराना परमेश्वर को भय मानता था, एक दूसरे को समझते थे। इसलिए मेरे प्रियो, एक दिन स्वर्गदूत आया और कुरनेलियुस को बोलने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी दुआ, तेरे दान, तेरी भेंट स्वर्ग में पहुंच गया है। खुदा ने तेरे घर पे दस्तक कर दिया है। तू पतरस को बुला ले कि ताकि तेरे लिए दुआ करे, तेरे घराने में शांति आ जाए, पवित्र आत्मा आ जाए। आज क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति रहे? तो मैं हर एक बहनों को कहना चाहता हूं, हर एक भाइयों को कहना चाहता हूं, तुम दुआ करके शांति नहीं ला सकते। एक दूसरे को तुम माफ करोगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की जरूरत पूरा करेंगे और परमेश्वर की भय में चलोगे, तभी तुम्हारी दुआ या तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तभी परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आएंगे, तभी चमत्कार होगा, तभी शांति होगी। इसलिए परमेश्वर के हम भजन संहिता में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तीसरा वचन पढ़ रहे हैं, तेरे घराने के भीतर तेरे स्त्री फलवंत द्राक्ष लता की जैसी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। यहां पे लिखा है तेरी पत्नी द्राक्ष लता की तरह होगी और तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। जो तेरे घर में शांति होगी, तेरे घर में झगड़े नहीं होंगे, तो घर में तेरे बच्चों के भविष्य अच्छा होगा और तेरे घर में कोई भी कमजोरियां या समस्या नहीं होगी। हर एक बातों में परमेश्वर एक घर को बांधने की बात कर रहा है। जो घर आना परमेश्वर का भय मानता है, यहां पति के बारे में नहीं लिखा है। जब पति अकेला होता है उस घर में बीबी या बच्चे नहीं होते। यहां लिखा है जो धन्य है वो घराना जो परमेश्वर को भय मानता है। वहां लिखा है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन से कि तेरी पत्नी फलवंत द्राक्षवेला जैसी होगी, तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। आज मैं कहना चाहता हूं, ऐसा घर चाहते हो जैसे मैंने पहले कहा, रेती कच्ची और सरिया को एक कॉन्ट्रैक्ट का हाथ में दे दो, यह अच्छा बिल्डिंग बना देता है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे सुनने वाले सब विश्वासियों गणों को, आप अपने घर में सुन रहे, सब बच्चे, सब बहनें, सब भाई, सब मिला के आप एक दूसरे को परमेश्वर को जीवन दे दो। घर में बिल्कुल झगड़ा मत करो और परमेश्वर के भय में नित्य प्रार्थना करो, प्रभु को जीवन दे दो। तुम्हारा घर को प्रभु स्वर्ग बना देगा, हर दिन की जरूरत को पूरा कर देगा, चाहे कितनी भी कठिन बातें क्यों ना हो। लेकिन आपके घर में 15 लाख घर में पड़े हैं, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छी गाड़ी है, क्या काम उनका? बच्चे झगड़ते रहते हैं, पत्नी झगड़ती रहती है, पति झगड़ते रहता है। ऐसा परिवार में क्या कैसे जिएंगे? एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं तो कैसे जिएंगे? परमेश्वर के भय मान के हम हर एक बातों में बुराई से अलग हो जाए। जितने भी परिवार है, चाहे योशुआ का परिवार है जो प्रभु का भय मानता था, कुरनेलियुस का परिवार है जो प्रभु का भय मानता था, नूह का परिवार है जो प्रभु का भय मानता था, परमेश्वर ने सब परिवारों को आशीष दिया। क्या आप चाहते हैं? आज आप लोग चर्च में आ नहीं सके हैं, हर एक मोबाइल पे पूरा परिवार बैठ के मुझे देख रहा है। पिछले इतवार को भी बहुत सारा परिवार मुझे बातें किया, साहब हम संदेशा घर पे आपका देखा, तो आज भी आप देख रहे हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी लाइव मेरे मित्र दूसरे राज्यों में से देख रहे हैं उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने आज ये वचन दिया
मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, थोड़े दिन के लिए शांति आ सकती है। मैं दुआ कर सकता हूं, प्रभु थोड़े दिन के लिए आपके जरूरतों पूरा कर सकता है। लेकिन आप परमेश्वर का भय मानेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, आपके घर में मेरे प्रियो हर एक टाइम शांति और आनंद की ईश्वर परमेश्वर की जरूरत आएगी। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा कर देगा और कोई भी कमी नहीं होने देगा। यहां पे लिखा है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का खुश कुशल देखेगा। परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर, तेरे जिंदगी की लास्ट दिन तक तेरे घराने में शांति या कुशलता आएगी। कई बार पति कहते हैं कि बस मैं अपने हिसाब से जी लूंगा, पत्नी कहती है मैं अपने हिसाब से जी लूंगा। खुदा कहता है, तुम अब अलग नहीं हो, तुम एक हो गए हो। जैसे हम परमेश्वर से अलग होकर जी नहीं सकते, वैसे ही जिसको खुदा ने परिवार को जोड़ा है, पति पत्नी को जोड़ा है, उनको एक दूसरे को दुश्मनी करके हम परमेश्वर के आशीष को नहीं पा सकते। पतरस कहता है, जो तो तेरी पत्नी को मान नहीं देगा तो तेरी दुआ नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हर एक घराने को, हर एक परिवार को मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर को भय मान के एक दूसरों को इज्जत दे और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम भय मान के परमेश्वर की इच्छा में चले। अरे जब हमें ऐसे करके जिएंगे तो एक दिन खुदा, भजन संहिता 128 में जो आशीष लिखा है, परमेश्वर ने जो पत्नी के आशीष लिखा है, बच्चों का आशीष लिखा, अपना घराने का आशीष लिखा है, ये सब आशीष से परमेश्वर हमारे घराने में आने देगा। मैंने इस दिनों में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार मुझे प्रभु ने दिखा। मेरी हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। जो भी चाहा, जो भी मैंने इच्छा रखा, परमेश्वर ने इस समय में भी दिया। और साथ साथ में प्रभु ने मेरे परिवार को कुशल रखा, सब लोगों को परमेश्वर चंगा रखा। तो आज मैं सभी विश्वासों को कहना चाहता हूं कि हमें पवित्र आत्मा ने मुझे कल रात को ये बातें कहा, इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपने अपने घराने में शांति बनाए रखें, एक दूसरे को मान दे, सम्मान दे, झगड़ा मत करो। परमेश्वर के भय मान के एक दूसरे से दुआ में बैठ के परमेश्वर की आराधना करें। कि जितना आप, पौलुस ने कहा है, शांति बनाए रखो, पवित्र आत्मा को क्षीण मत करो। जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। जितना घर में शांति होगी इतना ही परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा होगी। और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ होगी, पर पिता की उपस्थिति होगी, अरे जहां पिता की उपस्थिति होती है वहां सब प्रकार का दुख, निराशा, टेंशन सब चला जाता है। इसलिए मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैं कई बार बड़े कन्वेंशन करता हूं, हजारों लोग आते हैं, चर्च में भी बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन हजारों लोगों की उपस्थिति मुझे शांति नहीं देती। हो सकता है किसी को देती होगी, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, जब मैं अकेला होता हूं तो भी मुझे इतना ही आनंद देती है जैसे मैं हजारों की भीड़ में होता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे घर में जो शांति होगी, पति पत्नी एक दूसरे को समझ के अपने पति को सम्मान देगी और पति अपने पत्नी को सम्मान देगा, घर में शांति होगी, तो ये परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आएगी। और जो उपस्थिति आएगी वह संसार से भी अलग शांति और सुकून से हमें भर देगी। जब खुदा की उपस्थिति
आदम और हवा के जीवन से चला गया, तभी पता चला कि हम नंगे हो गए हैं। तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, युक्तियां करने लगे जीने के लिए। लेकिन जब तक परमेश्वर की उपस्थिति एदन बगीचे में थी, वो खुद नंगे थे, फिर भी नंगा होने की महसूस नहीं कर रहे थे। खुद नंगे होने के कारण भी उनको कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब उन लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति के बिना जीने लगे, हर दिन मेहनत करते थे, हर दिन उनके पास सब कुछ होने के कारण भी वो निराशा और दुख से दुख में आगे बढ़ने लगे। क्या आप चाहते हो क्या पर आपके घर में हर बात दुख रही? हर बार मैं क्यों ये कहना चाहता हूं कि पत्नी अपने पति से मेल मिलाप करके रखे, पति अपने पत्नी के मेल मिलाप कर रखे, बच्चे अपने हर एक परिवार में माता पिता के आदि रहे। क्यों कहना चाहता हूं? क्योंकि उस घराने में जितना शांति होगा, इतना परमेश्वर की उपस्थिति इस घराने में आएगी। और उस घराने में जैसे आदम को मिलने परमेश्वर आता था, वैसे सुकून हम देखेंगे। हमारे हर एक बगीचे में, हमारे हर खेत खलियाने में, हमारे हर भेड़ बकरियों में, हमारे हर गाय भैंस में, हमारे हर एक धंधे में हम आशीष से देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मेरे सेवकाई में बहुत सारे लंगड़े चलने लगे थे, बहरे सुनने लगे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने दुआ किया, खुदा ने उनको चंगाई दिया, सामने वाले ने विश्वास किया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। तू आज ये संदेशा सुन के कोई भी विश्वास कर रहा है, हाँ यीशु चंगा करता है, तो मेरी दुआ से आपको चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर चंगा कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता मैं तुझे चंगा करूंगा। लेकिन तू जो विश्वास करेगा तो मेरा खुदा तुझे जरूर चंगा करे। चाहे वायरस हो या कैंसर हो या कोई भी बीमारी से तुझे चंगा कर सकता है। चाहे घर की हर एक परेशानी हो या गरीबाई हो या घर में अशांति हो, सभी बातों में प्रभु चंगा कर सकता है। क्या करना पड़ेगा? समर्पित होने पड़ेगा। पाप को हमें छोड़ के हमारा परिवार में एक दूसरे को समा करके एक दूसरे का समर्पित हो जाओ, खुदा को समर्पित हो जाओ, वचन के ओर चलने लगो, पवित्र आत्मा को समर्पित हो जाओ और परमेश्वर का भय मानो। तब खुदा ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। तू बाहर जाएगा तुझे आशीष, तू अंदर आएगा तुझे आशीष, तुझे तेरे संतानों में तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर यहां तक भी लिखा है तेरे कोटोरों में भी आशीष दूंगा। तो इस सब आशीष से हमारे जीवन में मिलेगी। कुछ बार लोग देखते परमेश्वर के वचन में यह न सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है चोर चोरी करने मारने के सिवाय कोई मतलब से आता नहीं, लेकिन मैं आया हूं तुम्हें जीवन मिले, बहुत आयत का जीवन मिले। कुछ लोग समझते हैं पुष्कल धन आ जाए, बिल्डिंग बन जाए तो हम बहुत आयत का जीवन हमें मिला। नहीं, आपका बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तेरे बच्चों के बीच में, तेरे पत्नी के बीच में, पति के बीच में जो मेल मिलाप नहीं होगा, झगड़ा होगा, तो तेरा हजारों करोड़ों रुपया भी तुझे शांति से जीने नहीं देगा। इसलिए खुदा ने कहा मैं ही हूं जो घर बांध सकता हूं, घर बना सकता हो। क्या आप चाहते हो तुम्हारा घर बने? तो आज मैं चाहता हूं जितने भी परिवार मुझे देख रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा कर दे, बच्चे एक दूसरे को क्षमा कर दे, पति पत्नी एक दूसरे से क्षमा कर, घर में जितने रहते हैं एक दूसरे को क्षमा कर दे, एक दूसरे पे कुछ भी दोष मत लगाओ और परमेश्वर में भय में रह के सब पछतावा करके प्रभु को जीवन दे दो। परमेश्वर तेरे घर को बांधेगा, तेरे घर में हमेशा झगड़ा चला जाएगा, तेरे घर में हमेशा शांति आ जाएगा। कैसे बहुत सारे पवित्र आत्मा मुझे बोल रही, बहुत सारे ऐसे परिवार है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे परिवार है जो नहीं चाहते झगड़ना, लेकिन अचानक छोटी छोटी बातों में पति पत्नी के बीच में एकदम छोटी बातों में बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है।
और पूरे 7 दिन 8 दिन तक वैसा ही चलता रहता है। मुझे सुन रहे हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जो आप दोनों सुन रहे हो, दूसरे क्षमा कर दो और परमेश्वर को जीवन दे दो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा आपके परिवार को, आपके घराने को आशीष देगा। क्योंकि गत रात को मैं दुआ में बैठा था तो खुदा ने कहा कि इस समय अनाज से ज्यादा, कोरोना से ज्यादा परिवारों में, पति पत्नी के बीच में इतना भयंकर कलेश और झगड़ा हो रहा है। लोग झगड़ा करके बाहर जाते हैं तो वहां पुलिस का डर से बाहर नहीं निकल सकते। घर में आते हैं, एक दूसरे को चेहरा देखते ही गुस्सा आता है। और ऐसी बहुत सारे परिवार है जो मैं पवित्र आत्मा मुझे कह रही है। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि मैं आपके लिए बोल रहा हूं? क्या आप, मेरी बहन, क्या आप अपने पति को हर एक पुरानी बातों को भूल के उसको क्षमा करना चाहती है? क्या आपके घर में शांति आई इसलिए है भाई तो अपना पत्नी का जितना भी कुछ है तेरे मन में वो निकालना चाहता है? घर तभी साफ होता है, कूड़ा सब झाट के इकट्ठा करके झाड़ू लगा के बाहर फेंकते, तभी घर में सफाई होती है। आज मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे मन में एक दूसरे के विरोध में जो कूड़ा भरा हुआ है वो आज झाड़ू मार के सब निकाल के बाहर फेंक दे और यीशु को दोनों परिवार एक दूसरे को प्यार कर, एक दूसरे को माफ करके आप दोनों ये सब मन से बाहर निकाल के फेंक दो और परमेश्वर आपके घरानों को बांधेगा। कितना भी कोशिश कर लो लेकिन जब तक वो कूड़ा नहीं निकलेगा, आप देखते होंगे किसी घराने में कोई रहता नहीं, वहां खंडेर हो जाता है। लोग उसको घर नहीं बोलते, वो खंडेर बोलते हैं, वहां कूड़ा होता है। आज भी मेरी बहन, मेरे भाई, जितने भी परिवार मुझे देख रहे, मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा जीवन में जो मन में एक दूसरे के बारे में जो भी कूड़ा भरा है वो बाहर निकाल के फेंक दो, तब परमेश्वर तेरे घराने को घर बना देगा। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। खुशियां पैसा से नहीं खरीदी जाती, शांति धूम दौलत से नहीं खरीदी जाती। बाइबल कहता है, खुदा ने कहा 127 भजन संहिता में लिखा, यदि घर यहोवा ना बनाए तो आदमी या मनुष्यों का हर एक बात जो परिश्रम है वो व्यर्थ ही व्यर्थ होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूं। बहुत सारे विश्वासियों ने मुझसे कहा था, पास्टर जी हमें वचन हम फोन करेंगे और फोन उठा के हमें फोन पे प्रचार करो। लेकिन आज मैं आपको लाइव प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, सिर्फ दुआ करने की जरूरत नहीं है। हमारे मनों में भरा हुआ कूड़ा निकालने की जरूरत है। दिल में भरा हुआ जो कड़वाहट एक दूसरे के कारण, वो कूड़ा निकालने की जरूरत है। सब कूड़ा निकाल के हम परमेश्वर के आगे घुटने समर्पित होने की जरूरत है। पति पत्नी के साथ समर्पित होने की जरूरत है, तभी खुदा आएगा, तेरे घर को बांधेगा। तो आइए इस समय जितने भी मुझे सुन रहे परिवार में, जिनके परिवार में ऐसा दिक्कत है, आज तो लज्जा आएगी नहीं। चर्च में बोलता हूँ, 1000 की संख्या में हाथ उठाने के लिए डर लगता है। आज तो अपने घराने में है, अपनी आंखें को बंद करके एक दूसरों को क्षमा करके परमेश्वर के आगे समर्पित हो जाओ, ताकि परमेश्वर आपके घर को आशीष देगा, आपका झगड़ा या कलेश दूर करेगा। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ग्लोरी जीसस माशिफ, यू वर्शिप योर नेम, ग्लोरी जीसस माशिफ। हे खुदावन परमेश्वर पिता, इस समय फिर चर्च के पूरे विश्वासी परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूं। बहुत दिनों से प्रभु जी ये लोग घराने में हैं और परमेश्वर हर एक प्रकार की खेत की बातें हो, नौकरी की बातें हो, बच्चों की बातें हो, कुछ न कुछ बातों के कारण परिवार में झगड़ा होता रहता है। आज जितने भी लोग ये वचन सुन के प्रभु तेरे आगे अपना जीवन दे रहे हैं, उन सब परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस समय प्रभु जी तो उन परिवार को छू ले, उस परिवार में से झगड़ा को दूर कर दे,
उस परिवार में किसी के पास अन्न नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। उस परिवार में परमेश्वर पिताजी जो भी कमी घटिया हो यीशु के नाम से हम हटा देते हैं। और वर्षों से प्रभु परिवार में शांति नहीं है, हम यीशु के नाम से शांति को प्रभु उस परिवार के लिए मांग देते हैं। क्योंकि आज के वचन सुन के बहुत सारे बहनों, बहुत सारे भाई लोगों ने प्रभु तुझे जीवन दे दिया है, और उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। हो सके प्रभु जो विश्वास नहीं करने वाले भी आज मुझे सुन रहे हैं, उस घराने के लिए भी शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वचन के अनुसार नूह ने जहाज बना लिया, तूने महामारी में बचा लिया प्रभु, वैसा ही पत्नी और पति का भी तूने वचन दिया है। तुम एक दूसरे को मान, इज्जत और सम्मान देंगे, ईश्वर को भय मानेंगे, तो नूह का जहाज जैसे मैंने उठा लिया वैसे तेरे घरानों को मैं उठा लूंगा। आज इस वचन के द्वारा मुझे सुनने वाले हर एक घरानों को हूं परमेश्वर तो आशीष दे। हो सके इस समय जितने लोग मुझे लाइव परिवार में बैठ के देख रहे, फिर चर्च के लोग, जो आप बीमार हो तो विश्वास करो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी बीमार व्यक्ति मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार हर एक बीमारियों से उनको चंगा कर दे। उनका पारिवारिक समस्या, उनका परमेश्वर पिता हर एक प्रकार की बीमारी हो, हर एक क्षेत्र में, चाहे आत्मिक बात हो या देह बातों में, चंगाई दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, आमीन आमीन। आइए इस समय सबको मैं प्रेज लॉर्ड कहता हूं। अगले इतवार को भी इसी समय 9:30 बजे हम इकट्ठा होंगे, लाइव प्रचार होगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु सबको आशीष दे, आमीन।